नमस्कार जी, आज राजस्थान की ताज़ा खबरें देखेंगे। आज है 28 अप्रैल 2026, वार मंगलवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद दूध बेचना बंद हो चुका है, यानी सभी के लिए नया नियम लागू हो चुका है। अब कोई भी छोटा दूध वाला हो चाहे बड़ा दूध वाला हो, जो भी दूध बेचता है उसके लिए नियम सख्त लागू हो चुके हैं। सारी की सारी अपडेट बताएंगे। जयपुर बिजली बंद हो चुकी है, यानी आज जयपुर में कहां पर बिजली बंद होगी, सारी अपडेट बताएंगे। 2 नए नियम भी लागू हो चुके हैं, यानी कि 2 नए बड़े ऐलान कर दिए सरकार ने, वो आप सभी के काम के हैं। सारी की सारी अपडेट बताएंगे। गौ माता सम्मान अभियान का मतलब शुरू हो चुका है, ये भी अभियान, इसके बारे में पूरी अपडेट देंगे। आज के राशिफल के बारे में जानेंगे और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से बताया जाता है। रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज दी जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। देखिए, आज के पंचांग की बात करें तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो कि आज शाम 6:52 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में जानकारी देखते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलवर में शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई, कहीं हल्की तो कहीं तेज हुई बरसात। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बीकानेर और गंगानगर जिले में बारिश और ओले गिरे। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम बदला, तेज हवा चली और 2 जिलों में स्कूल का समय भी बदल दिया है। इसके बारे में पूरी अपडेट बता देंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में सोमवार को दिन भर भीषण गर्मी और लू की मार के बाद शाम को मौसम में बदलाव हुआ, तेज आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर में बारिश के साथ ओले गिरे। जी हाँ, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड समेत के आसपास के एरिया में घने बादल छाने के साथ धूल भरी हवा भी चली। कहीं कहीं देर शाम तक बारिश भी हुई। तो यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, हमने शॉर्ट रूप में बता दिया था कि आज 28 अप्रैल को किन किन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। हमने शॉर्ट रूप में हमने कल शाम को ही बता दिया था। तो देखिए, यहाँ पे नागौर जिले में हीटवेव की चेतावनी के बाद 12वीं तक स्कूलों का समय बदल दिया है। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। खैरतल तिजारा जिले में भी 8वीं क्लास तक के बच्चों का समय सुबह 7:30 से 11 बजे तक कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 28 अप्रैल को भी 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आज 11 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे गर्म जिला कौन सा रहा, तो राजस्थान के बड़े शहरों में जैसलमेर सबसे गर्म जिला रहा, जिसका अगर हम तापमान देखें तो 46.4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम जिलों का तापमान आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आज 28 अप्रैल को किन किन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो देखिए, हीटवेव तो 2 जिलों में रहेगा, यानी बाड़मेर और जोधपुर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, ज्यादा हीटवेव रहेगा। और बारिश किन किन जिलों में आएगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और भरतपुर, इन तमाम जिलों में आज 28 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के हाईवे पर QR कोड बताएगा ब्लैक स्पॉट, यानी कि दुर्घटना कहां पर कितनी हुई है मौतें, तो वो सारी की सारी अब QR कोड के माध्यम से पता चलेगी। 3 साल के एक्सीडेंट डेट पर बनाया दुर्घटना संभावित स्थानों को दिखाएगा मार्ग। जी हाँ, यानी कि ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, जयपुर हरित क्षेत्र और ब्लैक स्पॉट मानचित्र, इस QR कोड से आपको पता चलेगा कि आगे जो सड़क है वो कितनी दुर्घटना वाली सड़क है, यानी कितनी मौतें हुई है। ठीक है, और इसमें कलर भी दिया गया है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे एकदम आसान तरीके से, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, जयपुर रेंज पुलिस की ओर से ब्लैक स्पॉट से बचाने के लिए QR कोड जारी कर दिया है। पिछले 3 सालों के एक्सीडेंट में डेथ का लेकर ये QR कोड बनाया गया है, जो दुर्घटना संभावित स्थानों को दिखाकर सतर्क रहने की भी साथ जागरूकता करेगा। यहाँ पे आपको एकदम आसान तरीके से समझा देते हैं। तो ये QR कोड है, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको समझा देते हैं, KDI बुलेटिन राजस्थान आपको हर चीज अच्छे से समझाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जयपुर की बड़ी सड़कों यानी कि हाईवे पर जहाँ जहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहाँ की जानकारी अब मोबाइल से मिल जाएगी। पुलिस ने एक QR कोड बनाया है, उस QR कोड को मोबाइल से देखोगे, यानी कि मोबाइल का कैमरा खोलो, QR कोड के ऊपर कैमरा रख दो तो पता चल जाएगा आगे सड़क खतरनाक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे काम करेगा। मोबाइल से QR कोड स्कैन करो, मोबाइल में नक्शा खुलेगा, नक्शे में रंग दिखेंगे। रंग का मतलब अगर आपको लाल रंग दिखता है तो बहुत खतरनाक, यानी ज्यादा मौतें हुई है। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी।
होगी उस सड़क पर। अगर आपको नारंगी दिखे तो थोड़ा खतरनाक है और पीला दिखे तो सब मतलब कम खतरनाक है सड़क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब पता चल जाएगा, जैसे ही लाल दिखेगा तो आप समझ जाना कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं पहले से इसमें सड़क पर, और नारंगी दिखे तो थोड़ा कम खतरनाक है, पीला दिखे तो कम खतरनाक है। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे खतरा है, जो आदमी है वो गाड़ी धीरे चलाएगा और एक्सीडेंट भी कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये बड़ी अपडेट आई है। अब चलिए यहाँ पे सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं जयपुर से। देखिए जयपुर से चांदी 1300 रुपये महंगी रही और सोना 300 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,51,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,55,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,45,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जयपुर में किन किन इलाकों में बिजली बंद रहेगी आज। तो देखिए जयपुर के पुराने शहर के इलाके जैसे मतलब बिजली बंद रहेगी आज। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगभग 4 घंटे तक लाइट नहीं आएगी। गणगौरी बाजार, हवा महल और आसपास के इलाकों में मेंटेनेंस काम के कारण बिजली बंद होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर आई है, महिला बीट अधिकारी योजना लागू हो चुकी है। शहर से गांव तक तैनाती हो गई है। हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट पर रहेगी नजर। अब क्या है ये खबर, इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केडीआई बुलेटिन राजस्थान आपको हर चीज अच्छे से समझाता है, तो ये भी आप समझिएगा। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, नाम है महिला बीट अधिकारी। क्या होगा इसमें, अब महिला पुलिस कांस्टेबल जो पहले से मतलब थानों में जो ड्यूटी कर रही है महिला पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उसको शहर से लेकर गांव तक अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। वो आपके इलाके में जैसे महिलाओं, ठीक है, लड़कियों और आम लोगों से मिलती रहेगी। क्या काम रहेगा तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा होती है वहाँ नज़र रखेगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, बाजार, ठीक है, रेलवे स्टेशन, आंगनबाड़ी। अगर कोई गलत काम या छेड़छाड़ अपराध होता है, ठीक है, उसे दिखता है तो वो तुरंत थाने को खबर देगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, महिलाओं की जल्दी जो मदद है वो मिलेगी, डर का मतलब खतरा भी नहीं रहेगा और अपराध कम करने में मदद मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ये बड़ी नई योजना लागू की है, ठीक है। चलिए आगे बात कर ले। तो यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है, बिना रजिस्ट्रेशन दूध बेचना गैर कानूनी। जी हाँ, सरकार ने नियम लागू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 करोड़ तक का केवल रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, 1.5 करोड़ तक का जो भी कारोबार करते हैं दूध बेचकर उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। और जो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ऊपर जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो उनका सेंट्रल लाइसेंस अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है, इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं क्या खबर आई है। तो देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के खाने पीने की चीजें देखने वाली सरकारी संस्था ने दूध बेचने के नए नियम बना दिए हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन दूध बेचना गलत है, यानी कि गैर कानूनी है। अब कोई भी बिना कागज या फिर बिना लाइसेंस के दूध बेचेगा तो जुर्माना होगा, माल भी पूरा का पूरा जब्त कर लिया जाएगा, दुकान भी बंद हो सकती है। किसको क्या करना होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसको क्या करना है। तो देखिए छोटे दूध वालों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है 100 रुपये में, यानी ई मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। मध्य वालों को स्टेट लाइसेंस लेना होगा और जो बहुत बड़े वाले हैं, ठीक है, जो दूध बेचते हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, अब उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनका काम ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम किन पर लागू है, हर किसी पर लागू है, दूध बेचने वाले पर, डेयरी वाले पर, खुला दूध बेचता है उस पर भी ये नियम लागू है। तो सभी पर लागू हो गया है ये नियम, बड़ा अपडेट आया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा क्या कारण है, क्यों किया है ये सब। तो असली कारण क्या है, बाजार में बहुत मिलावट दूध बिक रहा है, 5 में से 1 सैंपल खराब निकल रहा है। मिलावट में क्या डालते हैं तो यहाँ पे देखिए पानी, स्टार्च, डिटर्जेंट यानी साबुन जैसा। इससे नुकसान क्या होता है, ऐसा दूध पीने से पेट खराब, लीवर, किडनी खराब, लंबे समय में बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इस कारण ये सरकार ने ये नियम लागू किया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा यानी 150 वार्ड 13 जोन फिर भी सफाई व्यवस्था बेपटरी है, यानी कि कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं क्या खबर आई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या खबर आई है, इसको
समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए जयपुर में सफाई का सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है। असली बात क्या है, कागजों में तो बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं, 7,000 से भी ज़्यादा हैं, दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, 7,000 हैं भाई, ये ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर कचरा ही कचरा है। ठीक है, दिक्कत कहाँ है, कुछ जगह बहुत कर्मचारी लगे हुए हैं और कुछ जगह ना के बराबर कर्मचारी लगे हुए हैं। अब करीब 300 से ज़्यादा कर्मचारी ऑफिस में बैठे हैं, सड़क पर काम नहीं कर रहे हैं। यानी ऑफिस में बाबू बनकर बैठे हैं, सड़क पर काम और ही कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हालात कैसे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, डस्टबिन बहकर बाहर बह रहे हैं, यानी कि कचरा है वो डस्टबिन से भी ऊपर निकल कर जा रहा है, उड़ रहा है हवाओं में, तो लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट आई है। आप देखिए काफी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो बाबूजी बनकर बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने बोला है कि फटाफट से आप करिए, नहीं तो हम कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़ी खबर सामने आई है बूंदी से। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का होगा आधुनिकीकरण। जी हाँ, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। तीनों बांधों पर 225 करोड़ रुपए होंगे, मतलब इस कार्य में शामिल। तो इसको हम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बड़ी अपडेट आई है कि बूंदी और कोटा के पास के बड़े बड़े बांधों में अब सुधार, यानी कि मरम्मत और नया काम होगा। होने वाला बड़ा काम है, यानी कि ये काम इन बांधों पर होगा। किन किन बांधों पर होगा नया काम, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज में, है ना, इन पर ये नया काम होगा। कितना पैसा लगेगा, तो देखिए कितना पैसा लगेगा, करीब 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या क्या होगा, पुराने गेट जो दरवाजे हैं वो बदले जाएंगे, जो गेट बंद पड़े हैं उन्हें फिर से चालू किया जाएगा, मशीनें और सिस्टम मजबूत किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है, ये सारा का सारा काम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखिएगा, यानी कि काम के दौरान ये पानी बंद नहीं होगा, बिजली भी चालू रहेगी। फायदा क्या होगा, खेतों को सिंचाई के लिए पानी अच्छा मिलेगा, पानी पीने का भी लंबे समय तक मिलता रहेगा और बिजली उत्पादन भी मजबूत होगा। बांधों की मरम्मत और सुधार होगा, जिससे पानी और बिजली की सुविधा अच्छी हो जाएगी। ये बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर आई है जयपुर से। 5वीं और 8वीं बोर्ड मार्कशीट में सुधार का अवसर आ चुका है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन कर सकेंगे संशोधन, नाम, जन्मतिथि सहित कई विवरण में सुधार संभव हो सकता है। चलिए इसको भी समझा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा बड़ी अपडेट आई है, जयपुर में 5वीं 8वीं के बच्चों की मार्कशीट में गलती सुधारने का मौका मिल चुका है। क्या करना है, अगर नाम, जन्मतिथि या कोई गलती है तो 30 अप्रैल तक ठीक करवा सकते हैं। कैसे होगा, अब कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल वाले ही ऑनलाइन ठीक करके देंगे। ध्यान रखने वाली बात, 30 अप्रैल के बाद कोई सुधार नहीं होगा। 30 अप्रैल तक ही आप ये सही करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा पाएंगे। नोट में क्या लिखा है, मार्कशीट में गलती है तो जल्दी स्कूल में बोलो, 30 अप्रैल तक फ्री में ठीक हो जाएगी। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा चोमू से बड़ी खबर आई है। चोमू में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत विशाल रैली निकाली गई है। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की उठी यह मांग। नगर परिषद में थाना मोड़ तक रैली निकाली जाएगी, जन जागरण रैली निकाली जाएगी। साधु संतों और सनातन समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, गौ संरक्षण को लेकर कड़े केंद्रीय कानून की मांग की है। पीएम, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इन सभी को, राज्यपाल को भी, मतलब इनके नामों पर क्या सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखिएगा, इसको समझा देते हैं आपको कि क्या बड़ी खबर आई है। बहुत सारे लोग, साधु संत मिलकर नगर परिषद से थाना मोड़ तक रैली निकालकर नारे लगाए। क्या मांग की है, गाय की राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। ठीक है, और गाय की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने को कहा है। आगे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन यानी पत्र भेजा है। ठीक है, कि भाई इसकी ये मांग स्वीकार करें। तो ये बड़ी अपडेट आई है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर आई है कि चारधाम यात्रा 2026 पहले हफ्ते में 3 लाख यात्री पहुंचे। केदारनाथ में 1.56 लाख पार हो चुके हैं, 24 लाख रजिस्ट्रेशन है। सरकार बोली व्यवस्थाएं कंट्रोल नहीं है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चारधाम की यात्रा में पहुंचे हैं लोग। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने इस साल शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले ही सप्ताह में श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कुल पंजीकरण करीब 24 लाख तक जा पहुंचा है। आस्था के इस बढ़ते सैलाब के बीच सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त और नियंत्रण
में है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, ये बड़ी अपडेट आई है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं, आज मंगलवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिएगा 28 अप्रैल मंगलवार को मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति में सुधार और नौकरी में प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। वृष राशि वालों को मशीनरी और खान पान से जुड़े बिजनेस से अच्छे एग्रीमेंट मिलने के योग है। मिथुन राशि वालों के लोग बिजनेस बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो अच्छा दिन है। ठीक है, और नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा दिन है। और बात कर ले आगे तो वृश्चिक राशि वालों की लंबी समय से अटकी डील फाइनल हो सकती है। किसी को उधार पैसा दिया तो आज वापस मिलने की संभावना है। और बात कर ले धनु राशि वालों को, तो देखिए धनु राशि वालों को सरकारी कामों से जुड़े बिजनेस में सफलता और नौकरी में तरक्की मिल सकती है। मकर राशि वालों की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, बाकी राशियों को भी मौके मिलेंगे, लेकिन निवेश, लेन देन और जल्दबाजी से बचाना जरूरी रहेगा। तो ये आज के राशिफल के बारे में आपने देख लिया है। तो ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे रोज सुबह 6 बजे आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती है, और वो भी एकदम आसान तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आती है। ठीक है, अगर आपको हर चीज़ समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी आपको और भी सरल तरीके से समझाते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको एक शानदार बढ़िया न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।